ओके यस। तो अगर हम कोस्ट की बात करें, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ कोस्ट, अगर हम कोस्ट की बात करें, डेफिनेशन ऑफ कोस्ट जो किसने दे रखी है, वो दे रखी है आपकी जो लंदन का जो इंस्टीट्यूट है, लंदन के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जो कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, लंदन का जो कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कैसी डेफिनेशन दे रखी है, उन्होंने डेफिनेशन में ये बोल रखा है द कोस्ट इज़ अ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब आपका जैसे एक सीएमए आपने सुना होगा, इंडिया के अंदर भी है कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक कोर्स होता है ये, है ना। आपने कोस्ट अकाउंटिंग का जैसे सीए कोर्स होता है ना, चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स होता है, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी का भी एक सीएसवी कोर्स होता है और एक होता है कोस्ट अकाउंटिंग का भी कोर्स होता है। और हमारे इंडिया के अंदर भी सीएमए आपका है, आईसी इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, ICAI, या फिर इसको ICMAI भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपका जो इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट लंदन वाला भी है, जो लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग है। तो वो कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, वो ये बोलते हैं कि कोस्ट का मतलब क्या होता है, कोस्ट इज़ अ अमाउंट, ये बोल रहा है कि कोस्ट एक ऐसा अमाउंट है जो एक्सपेंडिचर किया जाता है किसी पे। कोस्ट इज़ अमाउंट जो एक्सपेंडिचर किया जाता है किसी चीज़ पे, इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग, किसी चीज़ के ऊपर इंकर्ड किया जाता है। मतलब अब ये देखो कितनी फुद्दू सी लैंग्वेज में बोल रखा है इसने कि कोस्ट का मतलब, अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोस्ट, तो कोस्ट का मतलब भी वही है कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो किसी के ऊपर खर्च किया जा रहा है उसे कोस्ट कहते हैं। सिंपल सिंपल डेफिनेशन में इसने बोला हुआ है। आदर्श सर यू आर ए सी है? नहीं, अभी मैं सी ए फाइनल में हूँ मैं, तो मेरा लास्ट ग्रुप रहता है, तो उसके एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ। नॉट कंप्लीटेड सी ए बट लास्ट ग्रुप है मेरा, सी ए फाइनल। ठीक है। वेरेज अगर बात करूँ, वही जो कोस्ट अकाउंटिंग की कैसे डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ पे तो इन्होंने कोस्ट की डेफिनेशन दी है, और यहाँ पे इन्होंने कोस्ट अकाउंटेंसी की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। तो उसमें ये क्या बोलता है, इसमें ये बोलेगा कि आईसीएमए वही इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटेंट लंदन ने कैसे डेफिनेशन दी हुई है, द कोस्ट अकाउंटिंग एज द एप्लीकेशन ऑफ कोस्टिंग एंड कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब जैसे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, हम कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड या टेक्निक्स हम लगाने की कोशिश करते हैं, किस पे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे। उसी तरह से कोस्ट अकाउंटेंसी का मतलब इन्होंने ऐसे बोला हुआ है, इन्होंने ये बोला हुआ है कि हम क्या एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे अप्लाई करना। एप्लीकेशन एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे कुछ अप्लाई करना, उसे एप्लीकेशन कहते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ कोस्टिंग एंड कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कोस्ट अकाउंटिंग के जितने भी जो प्रिंसिपल्स हैं या जो भी मेथड्स हैं, यानी जो उसके जो फॉर्मूलेज हैं, मेथड्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं या जो टेक्निक्स हैं, हम उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, किस पे को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं टू साइंस आर्ट। वही जो उसके लिए वो कह रहा था कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी बोलता है ये साइंस है, ये आर्ट है ना, या फिर ये प्रैक्टिस है ऑफ कोस्ट कंट्रोल। मतलब हम इन प्रिंसिपल्स और इन मेथड्स और इन टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम कोस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और असर्टेनमेंट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। हालांकि ये मैं कोस्ट अकाउंटिंग में समझा चुका था। कोस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, आप जो कोस्ट का रिकॉर्ड कर रखते हो, है ना, और उसको रिपोर्ट करते हो। कोस्टिंग के जितने भी जो रिकॉर्ड्स को जितने भी जो जो ट्रांजेक्शन्स है जो कोस्टिंग से रिलेटेड होती हैं, उनको क्या करना, उनको रिकॉर्ड करना और फिर उसके बाद उसको रिपोर्ट करना, उसे कोस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं, है ना, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में था। अब वही जो टेक्निकल लैंग्वेज में जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपने जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर सीखी थी जो डेफिनेशन, वही डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ
कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटेंट लंदन ने उसकी डेफिनेशन इस तरह से प्रेजेंट की हुई है। तो अगर इसको याद करना है तो आप याद इस तरह से सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट आप याद रख सकते हो कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन। अच्छा, ये डेफिनेशन क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि एग्जाम में आपसे अगर ये पूछ लिया गया कि मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग की, जनरली ऐसा आ जाता है एग्जाम में कि डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग, 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया, अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर बना तो, एमसीक्यू बना तो फिर तो बात अलग है। डिस्क्रिप्टिव अगर आपका पेपर बना तो उसके अंदर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड डेफिनेशन आ जाती है। तो आप यही बोलोगे कि एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड एंड टेक्निक्स, क्या करने के लिए? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम वो टेक्निक्स, वो प्रिंसिपल हम लगाते हैं, उसे ही कॉस्ट अकाउंटेंसी कहा जाता है। इजी डेफिनेशन थी, 2-3 बार पढ़ोगे याद ही हो जाएगी। ठीक है, हालांकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं इस पर, मैं डायरेक्टली मैं जाना चाहता हूँ आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उस पर जाना चाहता हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो यहाँ पे, ऑब्वियसली अब देखो थ्योरी तो बोरिंग होने वाली है, अब मैं इसको इतना इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता क्योंकि कोस्टिंग की थ्योरी को मैं क्या इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। ठीक है, अब लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की कि कोस्टिंग की जो थ्योरी कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए। उसके बाद कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना, आप कोस्ट अकाउंटेंसी के अंदर कुछ आप क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हो कि व्हाट इज़ कोस्टिंग, कोस्टिंग क्या होती है, कोस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कोस्ट कंट्रोल क्या होता है, और कोस्ट ऑडिट क्या होता है। कोस्ट अकाउंटिंग को देखो 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, कोस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट कंट्रोल और कोस्ट ऑडिट। एक एक करके ये टर्म्स को पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ कोस्टिंग, अगर कोस्टिंग अगर यूज़ किया जाता है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोस्टिंग, और कोस्ट अकाउंटेंसी अगर यूज़ किया जाता है, कोस्ट अकाउंटिंग यूज़ किया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, कोस्ट कंट्रोल का क्या मतलब होता है, कोस्ट ऑडिट का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब कोस्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो व्हाट इज कोस्टिंग। कोस्टिंग में ये बोल रहा है कि कोस्टिंग इज अ टेक्निक्स और प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कोस्ट। कोस्टिंग के अंदर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे 1 मिनट देना बस। ओके, मैं कोस्टिंग की बात कर रहा था कि कोस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है। फिर उसके बाद इसको पहले पढ़ लेते, फिर उसके बाद डिफरेंसेस देख लेंगे कि कोस्टिंग और कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट कंट्रोल, कोस्ट ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है। तो कोस्टिंग का मतलब है कि ये एक ऐसी टेक्निक है या प्रोसेस है, टेक्निक एंड प्रोसेस है क्या करने की, असरटेन करने की आपका कोस्ट, कोस्ट को कैलकुलेट करने की। ये क्या है, आई थिंक बीच में नेटवर्क इशू आया अभी, एक बार मुझे दोबारा कंफर्म करोगे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बीच में कॉल आ गया था मेरे को। यस सर, आ रही है यस आवाज। सर, अब आ रही है। ओके ओके, तो मैं आपको बता रहा था कोस्टिंग का मतलब बता रहा था। तो कोस्टिंग क्या है, वो टेक्निक है और एंड प्रोसेस है, यानी हम ऐसी टेक्निक्स कुछ यूज़ करते हैं या फिर एक उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम कि जिसमें हम कोस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसे कोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, वेयर एज कोस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कोस्टिंग तो हो गया, कोस्टिंग का मतलब तो हमने ये समझ लिया कि जो टेक्निक्स और प्रोसेस उस जो जिसके थ्रू हम कोस्ट को कैलकुलेट करते हैं उसे कोस्टिंग कहा जाता है। अब व्हाट इज कोस्ट अकाउंटिंग? कोस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कोस्ट, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कोस्ट। हम अकाउंटिंग करने की कोशिश करते हैं किसकी, कोस्ट की। इट बिगिन विद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये स्टार्ट होती है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते वक्त, और एंड होती है प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट, एंड्स विद प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स। अब इन दोनों का डिफरेंस बताऊं, अगर लेमन पर्सन की लैंग्वेज में मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊं, कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे किसी का ना प्राइस कैलकुलेट करना, किसी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी, कि जैसे एक हम मान लो हम एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो हम उस पर्टिकुलर कार की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उस कार की, जैसे ये जो टेस्ला है, टेस्ला का जो मॉडल 3 है, आपने सुना होगा जो टेस्ला का मॉडल 3 अभी रिसेंट उन्होंने लॉन्च किया था, है ना। तो जो टेस्ला का जो मॉडल 3 है उसकी क्या कॉस्टिंग होने वाली है, ठीक है।
को उसकी क्या हम कॉस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे ही कॉस्टिंग बोला जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि टेस्ला मॉडल 3 का आप कॉस्टिंग करो, कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करो कि कितनी कॉस्ट हमें पड़ी, एज अ कंपनी हमें कॉस्ट कितनी पड़ी। वेरस कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि हम सारे जितने भी जो ट्रांजेक्शन है छोटी छोटी, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं, सारी की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, एक फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उनकी एक स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब सारे ही जो इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स है वो रिकॉर्ड कर देते हैं हम। फिर उसका क्या करते हैं हम एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाते हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट होती है, जैसे कॉस्ट शीट होती है, जैसे जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनता है ना, कोस्टिंग में आपका कॉस्ट शीट बनता है, कोस्टिंग में आपका कॉस्ट शीट बनता है जो आपका यूनिट 3 के अंदर आएगा। यूनिट 3 में आप पढ़ोगे, यूनिट 3 या 4th में पढ़ोगे कॉस्ट शीट बनाना, ठीक है। तो हुआ ना फर्क दोनों में, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल होता है, अब इसके नाम से पता लग रहा है कि ऐसी कोई टेक्निक्स यूज़ करनी जिसके थ्रू आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सको, अपनी कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सको, उसे कॉस्ट कंट्रोल कहा जाता है, सिंपल। अब ये आपको ना रटने की जरूरत नहीं है, ये कहीं इसमें रट रहे हो कि नहीं कॉस्ट कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, ये नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर आ जाता है इन केस डिस्क्रिप्टिव में कॉस्ट कंट्रोल, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि जो भी ऐसी टेक्निक्स जो कंपनी यूज़ करती हैं टू कंट्रोल द कॉस्ट, तो उसे आप कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो यहाँ पे। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या है, इज एक्सरसाइज थ्रू अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स, मतलब जो वेराइटी ऑफ टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, सच एज स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सब ना इसके अंदर टॉपिक हैं कुछ, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आप ना कॉस्ट को कंट्रोल करते हो। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग में क्या होता है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग में ना हर एक कॉस्ट का ना एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे रेंट है या जैसे मटेरियल है, तो मटेरियल का इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना के रख दिया कि जो हमारा मटेरियल का खर्चा होगा ना, हमारा जो मटेरियल का खर्चा होगा वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका एक स्टैंडर्ड बना के रख दिया कि जो मटेरियल का एक्सपेंस होगा वो पर यूनिट के हिसाब से 2000 स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी हमें इस स्टैंडर्ड तक मेंटेन करके चलना है। तो अब इसके बाद जैसे हमने स्टैंडर्ड एक सेट करके रख दिया, कॉस्ट कंट्रोल देखो कैसे किया जाता है, एक आप स्टैंडर्ड, जैसे आप अपना बजट नहीं बनाते या बजट ही कंट्रोल, आप भी अपनी पर्सनल लाइफ में करते होंगे, कैसे करते होंगे कि आप अपना एक बजट बना के चलते होंगे कि जो आपको पॉकेट मनी मिली, ठीक है, जो भी मंथली पॉकेट मनी आपको मिल रही होगी XYZ, तो आप क्या करते होंगे, आप उसका ना एक क्या कहते हैं, एक बजट एक बना के चलते होंगे कि मुझे इतना स्टैंडर्ड खर्चा करना है, इतना नहीं करना, ठीक है, इतना मुझे सेव कर लेना है ना। तो उसे ही जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया, जैसे कि लेट्स से आपका जो पॉकेट मनी है वो 5000 है, लेट्स टेक एग्जांपल 5000 है, आपने सेट किया, स्टैंडर्ड सेट किया कि मैं जो खर्चा करूँगा ना, मैं 3000 का एक्सपेंस करूँगा, तो ये तो स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिया ना 3000, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होना है, तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो, मैंने 3000 का खर्चा मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था, बट एक्चुअल में मेरा इतना हो गया। तो अगर मेरा 3000 का सेट किया था और 3000 ही हुआ तो भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3000 का सेट किया था और मेरा खर्चा जो हो गया वो 4000 का हो गया, तो ये गलत चीज़ है ना, आपने स्टैंडर्ड सेट किया बट स्टैंडर्ड से पार हो गए आप, तो ये गलत चीज़ है। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करने की कोशिश करोगे, नेक्स्ट टाइम चलो इस बार ऐसा हो गया लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। यही चीज़ कंपनीज करती हैं, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड बना के चलती हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू। ओहो, कौन पता नहीं कौन कौन फ़ोन कर रहा है बीच में क्लास के, ठीक है। तो बीच एक स्टैंडर्ड आप सेट करते हैं, तो सेम सिमिलरली जो कंपनीज होती हैं वो भी एक स्टैंडर्ड सेट करती हैं और उस स्टैंडर्ड के थ्रू क्या कहते हैं उसको कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू करने की कोशिश करें, वो चाहे वो बजट बना के कोई कोशिश करें कि बजट बनाने हर एक चीज़ का कि इतने का हमारा ये बजट होगा कि हम सिर्फ इतना ही खर्च करेंगे, जैसे रिपेयर के ऊपर हम सिर्फ इतना ही खर्च करेंगे, तो वो बजट बना लिया इन्होंने। और फिर बाद में एक्चुअल से कंपेयर करेंगे कि इतना हमने रिपेयर के ऊपर खर्चा, हमने बजट बनाया था लेकिन हमने इतना कर दिया। अगर वो कम है, बजट के अंदर ही है, तब तो अच्छी बात है, बजट से ज़्यादा है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, फिर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है,
इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ही कॉस्ट कंट्रोल कहा जाता है। नाउ लास्टली जो आपका कॉस्ट ऑडिट, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट होता है आपका, ऑडिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन। ऑडिट का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन। अब आपने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर दी, आपने कॉस्ट से रिलेटेड आपने सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड कर दी आपने, ठीक है। दिव्यार्थ, कंपेयर द एस्टिमेटेड विद एक्चुअल। नहीं, ऑडिट का मतलब ये नहीं होता कि कंपेयर द एस्टिमेटेड विद एक्चुअल। ऑडिट का मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। श्रेया, रेक्टिफाई करना, नहीं, रेक्टिफाई करना भी नहीं होता ऑडिट। मैं बताता हूँ आपको ऑडिट क्या होता है। ऑडिट में पता है क्या होता है कि जैसे आप हो रीचेकिंग, यस आप कह, खुशी बिल्कुल करेक्ट, रीचेकिंग कह सकते हो आप। जैसे मान लो आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप सारे किसी न किसी कंपनी में अपनी अपनी फेवरेट कंपनी डिसाइड कर लो कौन सी कंपनी में आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हो, ठीक है। जो कंपनी आपको अच्छी लगती है उसके अंदर अपनी डिसाइड कर लो कि मैं कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ वहाँ पे, या बनना चाहती हूँ। अब आप इमेजिन करो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो आप क्या कर रहे हो, आप जितनी भी जो कॉस्ट वहाँ पे हो रही हैं सारी चीज़ें उनको रिकॉर्ड कर रहे हो। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सारे अपनी अपनी कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट मुझे एक बात बताओ, आपने रिकॉर्ड तो कर दिया, बट उसके ऊपर कोई चेक करने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके ऊपर कंगना मैंने ज्वाइन करवा लिया, उसके ऊपर क्या कोई ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जो आपके काम को चेक कर सके कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे? आप कॉस्ट रिकॉर्ड को सारे मेंटेन कर रहे हो कि मटेरियल का इतना खर्चा, लेबर का इतना खर्चा, सारे रिकॉर्ड जो हैं वो आप मेंटेन कर रहे थे आप, बट उन कॉस्ट रिकॉर्ड को कोई चेक करने, कोई वेरीफाई करने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसे ही कहते हैं कॉस्ट ऑडिट। अब ये कोई होता है या बाहर का बंदा होता है या आउटसाइडर होता है? आप तो कंपनी के बंदे हो, कोई ऐसा कोई बाहर का बंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जो आके ये बोले कि आपने सही काम किया कि नहीं किया? आप खुद सोचो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब बाहर का बंदा ये बोल देगा कि आपने जो कॉस्ट के रिकॉर्ड जो मेंटेन किए हैं वो बिल्कुल सही मेंटेन किए हैं, तो क्या लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? तो बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकेंगे, है ना। ये जो कॉस्ट है, जैसे कभी कभार मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि जैसे मैं रिलायंस कंपनी की बात करूँ, रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी क्या कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे? क्या उनके पास इतना टाइम है कि कॉस्ट रिकॉर्डिंग, जो भी वहाँ के जो कॉस्ट अकाउंटेंट होंगे जो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होंगे कि कॉस्ट रिलायंस से रिलेटेड, रिलायंस की जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी जो वो सर्विसेज के अंदर डील कर रहे हैं रिलायंस, क्या उनका कैसे कॉस्टिंग की जा रही है ना, उनका कैसे रिकॉर्ड रखा जा रहा है? क्या मुकेश अंबानी जी क्या इतना इन्वॉल्व होंगे? क्या वो चेक कर पा रहे होंगे? इतना टाइम है उनके पास? नहीं है। तो वहाँ का जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो रिकॉर्ड करे जा रहा है, बट मुकेश अंबानी को एक ऐसा बंदा भी तो बुलाना पड़ेगा कि जो एक बारी साल में एक बार आके चेक कर ले उन चीज़ों को कि हाँ इसने जो किया है वो सही किया कि नहीं किया। उसे कहते हैं कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपने जो कॉस्ट अकाउंट्स जो मेंटेन किए हुए हैं वो सारे सही से मेंटेन किए कि नहीं किए, और ये अथेरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान, सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लान के उसके क्या कहते हैं उसको मैचअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा चेक? एक थर्ड पर्सन। अब जो थर्ड पर्सन आके जो आउटसाइडर होगा, अब आउटसाइडर कोई लल्लू पंजू नहीं होगा, आउटसाइडर होगा या तो वो सीए हो सकता है। वो कौन करेगा ऑडिट? या तो वो सीए होगा या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट सीएमए बोल देता हूँ इसको मैं, कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटेंट। ये बाहर का बंदा होगा, ये कंपनी का बंदा नहीं है, ये बाहर का कॉस्ट सीए या फिर सीएमए ये आकर चेक कर दे कि ये जो घर का जो सीएमए है, घर का जो सीएमए है उसने सारे काम सही से किए हैं। अगर वो चेक करके अपनी रिपोर्ट दे देता है, फिर वो किसको दे देता है? वो मुकेश अंबानी, जो रिलायंस के जो डायरेक्टर हैं, नीता अंबानी है, जो मुकेश अंबानी है, या फिर अदर डायरेक्टर्स भी हैं, उनको वो डायरेक्टर्स को वो रिपोर्ट दे देता है कि हाँ देखो ऐसे ऐसे आपके जो सीएमए ने ऐसे ऐसे काम किया हुआ है, सही किया हुआ है। अगर सही किया हुआ है तो सही वो बता देते हैं, गलत किया हुआ है तो गलत की रिपोर्ट दे देते हैं कि इसने गलत किया हुआ है।
तो क्या इंटरनल मैनेजमेंट को पता लग जाएगा कि नहीं पता लग जाएगा कि जो घर का जो सीएमए है जिसको हायर कर रखा है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट। मैंने बहुत डीप में बता दिया वैसे, बट कॉस्ट ऑडिट का मतलब ये होता है। इन शॉर्ट अगर आप लिखना चाहो तो कॉस्ट ये लिख सकते हो कि वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, और जो उसके जो अकाउंटिंग जो कॉस्ट के जो अकाउंटिंग प्लान्स हैं उसको चेक करना। एक तो कॉस्ट अकाउंट्स को चेक करना कि जो मेंटेन हो रहे हैं, और कौन से प्लान उन्होंने बना रखे उसको चेक करना, उसे कॉस्ट ऑडिट कहा जाता है। अब मैं यहाँ पे आपका वेट कर रहा हूँ